इस ट्यूटोरियल में हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे और ये एक्टिविटी एक्चुअली बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो हम अगले ट्यूटोरियल में कवर करेंगे उसके बेस पे है कि मान लो मेरे पास कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, कैसी भी कोई भी एक ट्रायंगल हो। ये मान लो मैंने एक ट्रायंगल बना ली और इसकी किसी भी एक साइड के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करो और वो लाइन जो है वो बाकी दोनों साइड्स को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती हो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, ठीक है। तो ये अगर इसके पैरेलल है, ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो इसको मान लो ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। तो इन दैट केस ए डी ओवर डी बी यानी कि दिस ओवर दिस विल बी इक्वल टू ए ई ओवर ई सी यानी कि दिस ओवर दिस। तो दिस ओवर दिस इज इक्वल टू दिस ओवर दिस हमेशा होगा। ये लाइन आप कहीं पे भी ड्रॉ कर लो, ओके। तो ये हम इस पर एक बार एक्टिविटी करके देखते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कहीं पे भी कैसी भी एक लाइन ड्रॉ कर लो किसी भी साइड पे, ठीक है। और फिर इसके इस पॉइंट से या इस पॉइंट से किसी भी एक पॉइंट से एक लाइन आप और ड्रॉ करो, ठीक है। किधर भी ड्रॉ कर सकते हो आप। तो ये मान लो ये मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर दी इस साइड को, ठीक है। इसको मान लो मैं ए पॉइंट बोल देता हूँ और ये मान लो दो रेज हैं, ठीक है। तो ये दो रेज बना दी मैंने, ओके। अब इनमें से किसी भी एक लाइन के ऊपर कुछ मैं पॉइंट्स लगाता हूँ और मान लो मैं एक एक सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट्स लगा देता हूँ। तो ये मान लो इस वाली साइड पे, चाहे इस वाली साइड पे कर दो चाहे इस पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इधर मान लो मैं एक एक सेंटीमीटर पे कुछ पॉइंट्स लगाता हूँ। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने भी पॉइंट्स लगा सकते हो, ठीक है। मैंने 8 पॉइंट लगा दिए हैं, आप चाहे तो 3 लगाओ, चाहे 4, चाहे 5, कितने भी लगा दो। मैंने 8 लगा दिए और इस वाले पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ, ठीक है। अब बी पॉइंट से मैं इधर कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ताकि यहाँ पे एक ट्रायंगल बन जाए। तो किधर भी आप ड्रॉ कर सकते हो, चाहे आप ऐसे ड्रॉ कर दो, चाहे ऐसे ड्रॉ कर दो, चाहे इधर किधर भी ड्रॉ कर सकते हो। तो मान लो मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये एक मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, कहीं पे भी ड्रॉ कर दी। एक्चुअली मेरा सिर्फ और सिर्फ एम ये था कि मुझे एक ट्रायंगल बनानी है। तो ट्रायंगल मेरी बन गई ए बी सी, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स हैं ये मैंने एक एक सेंटीमीटर पे इसलिए रखे ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। अब इनमें से कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो। मान लो मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल मिड में नहीं है, थोड़ा सा इधर है। तो ये वाले पॉइंट को मैं डी पॉइंट बोल देता हूँ और डी पॉइंट से अब मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इसके पैरेलल हो। तो उसका सीधा सा फंडा है, जितना ये एंगल बन रहा है उतना ही एंगल की लाइन मैं यहाँ ड्रॉ कर दूँ तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। तो मैं अभी ड्रॉ कर देता हूँ। तो आप ये प्रोट्रैक्टर से हम चेक कर लेते हैं कि ये कितना एंगल बनता है यहाँ पे। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 70 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये डी पॉइंट से मैं यहाँ पे भी 70 डिग्री का एंगल बना देता हूँ। तो ये मैं यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूँ और उसके बाद इस पॉइंट को आप डी पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दो, चाहे तो पूरा ज्वाइन कर दो, ठीक है, या सिर्फ यहाँ से ही ज्वाइन कर दो इतना, दैट्स ओके, क्योंकि हमें इतना ही पोर्शन चाहिए। और इस पॉइंट को मैं ई बोल देता हूँ, ठीक है। अब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल लाइंस होंगी। क्यों? अब अगर आपको याद हो कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस हों और एक ट्रांसवर्सल उनको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे काटता हो, तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हों तो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो ये भी यही फंडा है, ये दो स्ट्रेट लाइंस, ये ट्रांसवर्सल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो ये दो लाइंस पैरेलल हैं, हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब हमें ये पता है कि ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1, ये 1, ये 1, तो ये टोटल कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर्स। और ये कितना हो गया? 1 1 1 3 सेंटीमीटर्स। तो अब हमें ये पता है कि ए डी ओवर डी बी ये कितना है हमारा? 5 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर, तो यानी कि 5/3 है रेशो। अब हमें रेशो निकालनी है ए ई बाय ई सी। तो ये हम कैलकुलेट करके देखते हैं क्या ये भी 5/3 आती है। तो उसके लिए मैं ये स्केल से नोट करता हूँ कि ये कितने सेंटीमीटर बाय कितने सेंटीमीटर है। तो ये मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 4.5 6 7 और 8 के बीच में। तो 4.75 ले लेता हूँ इसको मैं, ठीक है। 4.75 डिवाइडेड बाय ई सी देखते हैं। ई सी कितना है मेरे पास?
तो ई सी जो है ये 2.678 और 9 के बीच में, तो 2.85 तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं अब। तो ये डेसिमल मैंने कैंसिल कर दिए, 5 पे जाएगा तो ये आ जाएगा 9 एंड देन 5 डिवाइडेड बाय ये जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 एंड 7, ठीक है। ओके, तो 57 और 95 दोनों 19 पे डिवाइड हो जाएंगे, तो 19 इंटू 5 इज़ 95 और 19 इंटू 3 इज़ 57। तो फिर से 5:3 सेम रेशो आ गई जो इसकी रेशो थी, राइट। तो यही बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है कि कोई भी एक ट्रायंगल हो, उसकी किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर हम एक और लाइन ड्रॉ करें जो बाकी की दोनों साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हों, ये इसकी दोनों साइड्स को बराबर के प्रोपोर्शन में काटेगी, यानी कि दिस ओवर दिस विल बी इक्वल टू दिस ओवर दिस, राइट। So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.